बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, सवालों के जवाब का सिलसिला चल रहा था। 2-3 दिन बाद एंट्री हुई है। काफ़ी सारे जो है काम पेंडिंग में पड़े थे। अभी वेबसाइट पे अच्छा खासा काम जो है बाकी है, वो चल रहा है काम। तो इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटीज़ और वो सारी चीज़ें अपडेट कर रहे हैं। अच्छा, बुशरा सईद का क्वेश्चन था पहला कि आई हैव अप्लाइड इन आंसू यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी इन मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड वांट टू अप्लाई इन यूकास फॉर सीएससी स्कॉलरशिप बट हैव नो एक्सेप्टेंस एंड नो जो है ऑन पोर्टल इट्स मैंडेटरी आर नॉट। तो आई हैव सीन योर प्रीवियस वीडियो वेयर यू मेंशन नो नीड एक्सेप्टेंस लेटर फॉर दिस ईयर फॉर यूकास। अगर आप करना चाहें तो यूकास के लिए सीएससी स्कॉलरशिप और पीएचडी मैनेजमेंट ठीक है, आप कर दें इसके लिए। लेकिन अगर यूकास का एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भाई एक्सेप्टेंस ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रोफेसर अगर वहाँ पे हैं कि ये उनमें से कोई प्रोफेसर सेलेक्ट कर ले तो ऐसा हो सकता है। एक्सेप्टेंस मैंडेटरी नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है इस मरतबा। मैंने वीडियो बनाई थी और पोस्ट में भी लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी नहीं है। तो करना चाहे तो कर दे, नो वरी, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। हारून रशीद को कैसे सर हस्ट के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं? नहीं स्टार्ट हुए हैं, अभी हो जाएंगे मेरे ख्याल में 2-3 दिन में या हफ्ते में। तो जैसे ही स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। मैं 2 दिन पहले चेक की है उनकी नहीं है अपडेट। किस चीज़ का बता दें भाई? यूकास, अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके बाद है आबिद सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया है। उन्होंने आबिद सुल्तान को कैसे था कि उन्होंने करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया है, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान का बना दिया है, क्या उसमें काम चल जाएगा? करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं आप? किस चीज़ की बात कर रहे हैं? अगर तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की बात करें तो मैंने आपको कहा था कि आपने बाहर के लिए बनवाना है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अगर उसके बाद उन्होंने एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान का बना दिया, ये करेक्ट सर्टिफिकेट कौन सा, आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं ये कंफर्म कीजिएगा, मैं आपको बाद में सारी डिटेल बताता हूँ। निशान अहमद को कहते हैं ब्रदर इस साल भी चाइना ऑनलाइन स्टडी करवाएगा या नहीं करवाएगा? अभी मैंने वीडियो अपलोड की है, पहले वीडियो आ जाएगी कि वो चाइना स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऑनलाइन होगा या जो भी होगा। इधर इस साल का कोई पता नहीं है कि बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। फिजिकल अपीयरेंस का कोई पता नहीं है। डियर मोहम्मद फैसल को सर प्लीज़ गिव डिटेल अबाउट ट्रैवलिंग प्लान ऑफ सीएससी। ट्रैवलिंग प्लान कौन सा ट्रैवलिंग प्लान? मतलब कि जहाँ से जाने का और आने का वो तो आपको खुद करना पड़ता है, खर्चा वगैरह, टिकट वगैरह सारी चीज़ें। कार्टून के नेम से था कि कार्टून के नेम से था कोई। अच्छा, प्रो कुड यू प्लीज़ फाइंड द प्लास्टिक सर्जरी प्रोफेशनल लिस्ट ऑफ ज़ेंगज़ू यूनिवर्सिटी? आई कैन नॉट फाउंड इट। मैंने इसका कोई स्टूडेंट देखा नहीं है प्लास्टिक सर्जरी का। जीजीयू में शायद पीएचडी का हो तो पता नहीं, लेकिन मैं फैकल्टी अपडेट है हमारी यूनिवर्सिटी पे, हमारी वेबसाइट पे सॉरी अपडेट है पड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है फैकल्टी के लिंक। इकरा नवाज का क्वेश्चन था कि मैंने सीएससी में अप्लाई करना है और आंसू स्कॉलरशिप के लिए भी, मास्टर के लिए कंप्यूटर साइंस मेजर है, तो क्या एक्सेप्टेंस लेटर मस्ट है? नो, आप कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी नहीं है। ओके इकरा नवाज, मैं आपको मशवरा दे दूंगा कि ये जो यूएसटीसी और यूकास में अप्लाई करना है ना आपने, एक्सेप्टेंस अगर नहीं है तो आप ऐसा करें, आंसू के लिए और यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के लिए यूएसटीसी में अप्लाई करें, ठीक है। और इसी तरह जो है आंसू के लिए तो नहीं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो यूकास की है उसमें अप्लाई करें, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए यूकास में। सीएससी के लिए आप इन दोनों में अप्लाई ना करें अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं है तो। आप अपने चांसेस बढ़ाएं, सीएससी के लिए और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। सीएससी के लिए 2 और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगी, ठीक है, तो इसके आप चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अब इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप सीएससी पे अप्लाई करती हैं या इनमें से एक पे अप्लाई करती हैं, आपके पास 2 चांस और बढ़ जाएंगे सीएससी के। अगर इन दोनों यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स पे या आंसू पे, एक पे आंसू पे करेंगे, ठीक है, आपके पास स्टिल 3 चांसेस सीएससी के हैं, वो किसी और यूनिवर्सिटीज़ में जो है यूटिलाइज करें। स्टाइपेंड तो एक ही है, सिलेक्शन एक ही बात होनी है, या आपकी सीएससी पे होगी या यूनिवर्सिटी पे होगी। इस तरह चांसेस आपके ज़्यादा होंगे, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे, ठीक है, ये कीजिएगा। सीएससी में अप्लाई ना कीजिएगा, मैं आपको यही मशवरा दूंगा। इकरा नवाज, अगर कोई मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है, आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने यही पे ही करना है तो ठीक है, लेकिन सीएससी पे यहाँ पे ना करें तो बेहतर है, किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दे, कोई मसला नहीं, एक्सेप्टेंस है या नहीं, डजंट मैटर। इकरा नवाज, और ये बता दें कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई करूँ? कर दें, आप मैसेज करें, मेल्स करें प्रोफेसर को। इकरा नवाज का सेम क्वेश्चन, प्लीज़ मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए बता दें कि कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए जिनका एक्सेप्टेंस लेटर भी मिल सके? शियान जोतांग यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल साउथ ईस्ट, और कौन सी थी एससीयूटी, और कौन सी थी अब मुझे भूली हुई है कौन सी है। ये 3-4 तो हैं जिनमें स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं, तो आप इनमें ट्राई करें। सेंट्रल साउथ में काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उसमें, और सीट्स भी ज़्यादा होती है। रिजवान करीम क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिस यूनी में मैंने एमएस के लिए अप्लाई किया है उसमें रिसर्च प्रपोजल आ रहा है और मैंने सुना है कि एमएस के लिए स्टडी प्लान की जरूरत होती है, तो क्या रिसर्च प्लान की प्लीज़ गाइड भी? कोई मसला नहीं, अगर रिसर्च प्रपोजल वहाँ पे आ रहा है तो आप रिसर्च प्रपोजल सबमिट करा दें, कोई इशू नहीं है। स्टडी प्लान है तो स्टडी प्लान कर दें, अगर वो कह रहे हैं जो आप वो कह रहे हैं उनको आप वैसा ही करें। स्टडी प्लान इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, दोनों चीज़ें चल जाएंगी। ये नहीं कि आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे या अपलोड करेंगे
तो आपका स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल की जगह स्टडी प्लान अपलोड करेंगे तो वो होता है, ये पीएचडी के लिए होता है लेकिन मास्टर के लिए इधर नहीं होता। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि आप रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे अपलोड करें तो वहाँ पर रिसर्च प्रपोजल अपलोड करें, और वही जो है रिसर्च प्रपोजल आप जहाँ पे सीएससी का पोर्टल होता है वहाँ पे स्टडी प्लान के ऑप्शन में वही रिसर्च प्रपोजल अपलोड करेंगे, कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। महवेश आज के क्वेश्चन का था कि सर प्लीज़ मेंशन डिपार्टमेंट आल्सो, यूनिवर्सिटी में सारे जो है स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट ऑफर कर रही है स्कॉलरशिप, वो जो सीएससी के पोर्टल पे आते हैं सबको करेंगे, आप अप्लाई करें इंशाल्लाह। इजाज़ अहमद भाई ये उस यूनि में मैनेजमेंट रिलेटेड मेजर है इंग्लिश में या काइंडली चेक कर दें। जैगदर यूनिवर्सिटी में किस चीज़ का, जैगदर यूनिवर्सिटी में है आई थिंक मैनेजमेंट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। वैसे मैनेजमेंट के लड़के थे हमारे साथ ही, स्कूल उनका सिविल इंजीनियरिंग था, अब एग्जैक्ट जो है मैनेजमेंट जो साइंस इंजीनियरिंग का मुझे नहीं पता, मैं चेक करके बताऊँगा। जमालुद्दीन का क्वेश्चन था कि आई हैव एन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी बट लास्ट डेट वाज 15 दिसंबर 2021 and I already applied. Now they announced the duration of scholarship until 2022 last date. I accepted from this university. ये जैंगजो यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, एंड लास्ट डेट 15 दिसंबर, 15 दिसंबर तो इसकी डेट थी ही नहीं, 15 जनवरी थी, और उन्होंने एक्सटेंड करके कर दिया है 28 फरवरी, ठीक है 28 जनवरी 28 फरवरी कर दिया, अभी टाइम है, आप अप्लाई करें, अगर अप्लाई अभी डेट नहीं गुजरी आप अप्लाई करें, ओके। ये अगर पीएचडी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप मास्टर के हैं, मास्टर की जो डेडलाइन पड़ी है वो 30 अप्रैल है। मुनज़्ज़ा फातिमा का क्वेश्चन था कि और ये बताएं कि चाइनीज़ प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेना ज़रूरी है अप्लाई करने से पहले? ज़रूरी नहीं है, आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर सर गाइड अबाउट आंसू स्कॉलरशिप, मैंने वीडियो बना दी थी आंसू स्कॉलरशिप पर कैसे अप्लाई करना है। पीसफुल नेचर एंड मेडिटेशन के नाम से था कि प्लीज़ मेक ए वीडियो नंजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अभी टाइम पड़ा है, ओके। इसके बाद है जी काइंडली मेक ए वीडियो नाजिंग एग्रीकल्चर पे बनेगी, नज़ला लगा हुआ है तो इसको आप बर्दाश्त कीजिएगा, ओके। पता नहीं जुकाम है या क्या चक्कर है, सर्दियों में ये हालत हो जाती है। एमएच के क्वेश्चन भाई जीदी में पीएचडी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बड़े बंदे आ रहे हैं भाई, काइंडली चेक करके बता दें, वेबसाइट में डिटेल नहीं है, मैं चेक करूंगा जैगदर यूनिवर्सिटी में, ओके डोंट वरी। सैयद मंजूर शाह देयर इज ए प्रॉब्लम इन साइनिंग इट वाज ए वेरिफिकेशन अकाउंट, सीएससी के पोर्टल पे मसला आ रहा होगा अकाउंट का, तो घंटे बाद आपको ईमेल की आएगी वेरिफिकेशन के लिए, ये होता रहता है, मैं पहले बता चुका हूँ। वेब डिज़ाइन के था कि वी डिज़ाइन आई विश टू अप्लाई फॉर सीएससी कोर्स बाय जनवरी 22 कैन आई सेंड ईमेल्स टू प्रोफेसर एंड गेट एक्सेप्टेंस लेटर? यस यू कैन, मैं इनको रिप्लाई देता हूँ, शायद ये वीडियो ना, यस यू कैन आप सेंड मेल कर सकते हो, ओके। अच्छा, इसके बाद आमिर खान का IIM हस्ट में कुछ ममालिक के स्टूडेंट्स को मैसेज कर रहे हैं कि कंफर्म माई सेल्फ फ्राम ISO, हो सकता है जैसे मैंने अभी वीडियो बनाई है रशियन स्टूडेंट्स की कि उनको बुला रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटी वाले, BUCT वाले, जैसे BU यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी वाले, और वही कह रहे हैं कि हस्ट के स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि ISO वाले जो है हस्ट वाले स्टूडेंट्स को मेल कर रहे हैं कि हाँ भी कंफर्म करो। तो इसका भी मैं कंफर्म करूँगा, एक स्टूडेंट है जिनका लास्ट टाइम एडमिशन हुआ था कि आपको मेल आई है या नहीं आई, या उनसे कहूँगा कि आपके साथ जो कोई रशियन या कोई और बाहर के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे आप पूछें कि आपको मेल आई है या नहीं, इसका भी कटी कटा निकालते हैं, ओके। मोहम्मद बिलाल का क्वेश्चन है कि भाई शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है? शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की डेडलाइन नहीं है, वो भी डिपेंड करती है, जैसे यूनिवर्सिटी सीएससी की है, सीएससी की हर यूनिवर्सिटी की अपनी होती है, वैसे भी शंघाई यूनिवर्सिटी की हर यूनिवर्सिटी की अपनी होती है, उसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ओके। तो और गवर्नमेंट के थ्रू मैक्सिमम शंघाई गवर्नमेंट के थ्रू कोई लिमिट नहीं है, आप सब पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई 26 यूनिवर्सिटीज हैं जो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं, लेकिन मसला ये है कि हर यूनिवर्सिटी में फीस है, देख लें एक यूनिवर्सिटी में नहीं है, वो शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, तो वो उसका आपको उसमें जो है फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी, बाकी हर यूनिवर्सिटी में फ़ी है, ओके। बुशरा सईद, मैंने यूएसटीसी में का क्वेश्चन था कि मैंने यूएसटीसी में अप्लाई किया था, आसूस यूकाज में यूएसटीसी में अप्लाई किया, आसूस स्कॉलरशिप है, यूकाज में यूनी और सीएससी में अप्लाई कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हैं। आपने कहा था कि इस साल एक्सेप्टेंस भी के बिना भी अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फिल करते यूकाज में मैंडेटरी का ऑप्शन है और फिल नहीं कर सकते, इसके बारे में क्लियर कर दें। मैंडेटरी का ऑप्शन हो सकता है पोर्टल में, लेकिन उन्होंने के एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था जब मैंने वीडियो बनाई थी या पोस्ट लगाई थी वेबसाइट पे कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर की जरूरत नहीं है, इस साल एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ था। लास्ट टाइम मैंडेटरी था वाकई, क्योंकि मैंने लास्ट में वीडियो बनाई थी, मेरे दोस्त ने अप्लाई भी किया था, तो उसका हो भी गया था यहाँ पे। तो इसमें मैं मजीद क्लेरिफिकेशन देखता हूँ कि इसका यूकाज का क्या है। अभी मैं यूकाज की वीडियो बनानी है, यूएसटी की बना दी थी कि सीएससी पे और यूएसटी पे यूकाज का फॉर्म भी फिल करके दिखाऊंगा, और आपको जो है क्या नाम है उसका सीएससी की और यूएसटी स्कॉलरशिप भी बता दूंगा, वहाँ पे सब पता चल जाएगा इंशाल्लाह। कल या वीडियो बनाऊंगा, या आज तो मुश्किल है, आज 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, दिमाग की दही हो चुकी है, कल इंशाल्लाह। तो उसमें जब देखूंगा कि ये एक्सेप्टेंस वाला जो है पोर्शन मैंडेटरी है या नहीं है, वहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है लेकिन मैंडेटरी है या नहीं है ये देखना पड़ेगा। डिजिटल वर्ल्ड का क्वेश्चन था कि सर कंप्यूटर साइंस के लिए कौन सी 2 यूनिवर्सिटीज बेस्ट है जिसमें एक्सेप्टेंस रेट भी हो? सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी, SC यूनिवर्सिटी, शानजोतांग यूनिवर्सिटी, ये मैंने बता चुका, आप दोबारा कहेंगे ये दोबारा वही बता रहा है। और उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, मैंने वो तो भूल गया, उसमें काफ़ी सारे, उसका स्कोप भी अच्छा है, ज़बरदस्त जो है उसकी मानी जाती है कंप्यूटर साइंस, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, ओके।
इकरा नवाज का क्वेश्चन और सीएससी में अप्लाई करने के एक्सेप्टेंस लेटर कैसे मिलेगा, कैसे लेना होगा, तरीका मैंने आपको बताया था कैसे आपने लेना है। हर इस वेबसाइट इस वीडियो के पोस्ट के नीचे जो है आपको तरीकाकार बताया गया है कि आपने कैसे शुरू से लेकर कैसे अप्लाई करना है एंड तक। इकरा अस्सलाम वालेकुम, मैंने इकरा नवाज का दोबारा क्वेश्चन, मैंने HEC के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था लेकिन नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं थी और मेडिकल भी ब्लड वाली रिपोर्ट लगाई है, मेडिकल ग्रुप वाली रिपोर्ट लगाई है, एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई है, उसका इशू तो नहीं है। बाद में बाकी CSE में अप्लाई करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। अभी मैंने कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटीज़ को रिकमेंड करते हैं प्लीज़। और अप्लाई करूँ तो कैसे करूँ, फुली फंड स्कॉलरशिप है या नहीं, खुद खर्चा करना पड़ेगा? खुद खर्चा कोई नहीं करना पड़ेगा, फुली फंड स्कॉलरशिप है B कैटेगरी के लिए। अगर A कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया था और CSE का फॉर्म फिल किया था, उसमें जो है नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड आपके पास नहीं था तो अब बनवा लें, बाद में अपलोड कर दिएगा, क्योंकि अभी B कैटेगरी के लिए भी आपको जरूरी होगा वो। और क्या था इसमें, बस यही था, अभी कोई मसला नहीं है। HEC के उसका भी इंतजार करें, उसका CSE का इतना फॉर्म मैंडेटरी नहीं है, उसका ज़रूरी नहीं है और वो उससे कुछ मसला नहीं है। लेकिन B कैटेगरी के लिए आपको ये सारी चीज़ें लाजमी करना होगी। टेक्निकल MMK के नेम से था कि भाई मैंने HEC के पोर्टल के अप्लाई करना है तो क्या ZZU के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? भाई मैंने HEC के पोर्टल पर अप्लाई नहीं किया तो क्या मैं ZZU के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? रिप्लाई, HEC के लिए अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, उसको छोड़ दें। HEC के लिए अप्लाई नहीं किया, B कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई करना है, पहले CSE का फॉर्म फिल करें, उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी का जो ZZU का है वो फॉर्म फिल करें। ओके, KS व्लॉग्स के नेम से था, लव यू ब्रदर्स, ठीक टू यू टू। अच्छा, इसके बाद है जी मी टू जो भी है। इकरा खान का क्वेश्चन, भाई हमारे डिपार्टमेंट में MPhil लेक्चर हैं, प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, सो रिकमेंडेशन लेटर के लिए क्या करें? और 19 से में प्रोफेसर रिसर्च में सब सुपरवाइज के लिए थे 2020 में। तो आप अब ऐसा करें, उनसे लेक्चरर, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे वहाँ पे, उनसे बनवा लें, या होंगे उस आपके डायरेक्टर होंगे, डीन होंगे, डिप्टी डीन होंगे, रजिस्ट्रार होंगे, किसी से बनवा लें, उनसे बनवा लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उन्होंने आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया डजेंट मैटर। अब्दुल समद का शेख का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए स्टडी प्लान जो बनाया था, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर और सैंपल दिया हुआ था, मैंने CSE का भी वही किया, फिर वही सेंड किया है। अब मैं साउथ ईस्ट में स्टडी प्लान बना रहा हूँ तो उनके लिए सैंपल क्या होगा, क्या ये मैं हार्वर्ड का सैंपल यूज़ कर सकता हूँ? मैंने रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लिया है स्टडी प्लान के लिए। नहीं, आपका जो वो था वो आपका उसके लिए था, क्या नाम है, हार्वर्ड के लिए था। अब आप स्टडी प्लान दूसरा बनाएंगे, क्योंकि उनका अपना फॉर्मेट था, तो उस फॉर्मेट को आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो हार्वर्ड का अपना स्पेशल फॉर्मेट था। इसी तरह तंजानिया यूनिवर्सिटी होती है, उसका भी अपना स्पेशल फॉर्मेट होता है। तो जो जिनका स्पेशल फॉर्मेट होता है वो आप यूज़ ना करें। जो बाकी यूनिवर्सिटी जैसे जिनका कोई फॉर्मेट नहीं होता, खुद से ही आप बनाते हैं रिसर्च प्रपोजल या स्टडी प्लान, तो वो आप सब यूनिवर्सिटी में सेम यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन यह है कि जिस यूनिवर्सिटी के लिए आपने अप्लाई करना है उसके लिए स्टडी प्लान का ऊपर नेम भी उस यूनिवर्सिटी के लिए लिख दें, ना भी लिखो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लिख दें। तो आप दोबारा साउथ ईस्ट के लिए अपना नया स्टडी प्लान बनाएं, क्योंकि आपने हिट के लिए इसका आपका अलग था। ये ना आप जो बाकी यूनिवर्सिटी जिसमें अप्लाई दो लड़के कर रहे हैं वो उनका भी चेंज कर दें, ओहो मैंने तो सेम यूज़ कर दिया, कोई इशू नहीं है अगर सेम यूज़ कर दिया। लेकिन यह है कि यूनिवर्सिटी का अपना फॉर्मेट, एक यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट दूसरी यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट में आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको दोबारा नया बनाना पड़ेगा, खुद से स्टडी प्लान आप दोबारा बना लें। नया जो था जी जिया खान का, सर प्लीज़ बता दें कि मास्टर के लिए मिनिमम CGPA रिक्वायर्ड कितना होता है? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है CGPA की, 2.67 या 9 या ये कुछ यूनिवर्सिटी जो है 3 तक भी डिमांड करती है, लेकिन 90% यूनिवर्सिटी डिमांड नहीं करती। वो कहते हैं ओके। कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जो इरफान भाई, इस प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप PhD के लिए एक्सेप्टेंस लेटर मस्ट है? ZZU में प्रेसिडेंशियल के लिए एक्सेप्टेंस लेटर मस्ट नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी में जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है मस्ट नहीं है एक्सेप्टेंस लेटर, आप अप्लाई करें विदाउट एक्सेप्टेंस, कोई मसला नहीं है। AJ सिद्धू के नेम से था, सर 2 से 3 एक्सेप्टेंस लेटर के बाद ईमेल्स को स्टॉप कर देनी चाहिए, बाकी स्टूडेंट्स को भी क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को भी मौका मिल सके और प्रोफेसर को ट्रस्ट भी ना हो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा ना करें, क्योंकि हाँ अगर तो आप कंफर्म है कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें आपका मेजर है और इनका स्कॉलरशिप भी स्टार्ट हो चुके हैं, और बाद में ये ना हो कि आप इन दो में से आप खुश हो के बैठे हो कि भाई हमारे पास 3 एक्सेप्टेंस लेटर आ गए, अब चौड़े हो जाए, अब एडमिशन का वेट करना है, बस टांग पे टांग रख के बैठ जाए, एडमिशन का वेट करते रहें, और जब एडमिशन स्टार्ट हो आपको पता चले कि आपका मेजर इंग्लिश में है ही नहीं, 2 जैसे फिर आप तगोदाव करेंगे भाई और 1-2 लूँ ताकि ये तो क्योंकि मेरे वेस्ट हो चुके हैं। इस वजह से अगर आप बिल्कुल श्योर हैं कि आपके जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और आपके मेजर को CSE स्कॉलरशिप ऑफर भी हो रही है इंग्लिश में, ठीक है, तो फिर तो आप स्टॉप कर दें या एक आध और ले लें। ठीक है, अगर बिल्कुल ही आपके ऑफर नहीं कर रहे हैं, चाइनीज़ में हैं, एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो फिर जो है आप 2-3 और ले लें। ठीक है, 1-2 एक्स्ट्रा इसलिए ले लें ताकि कुछ भी हो सकता है, बाकी ज़्यादा ना लें कि 9, 10, 12, 13 इस तरह ना लें, इस तरह ये जाती है। आबिद सुल्तान 173 मच लव एंड रिस्पेक्ट भाई, जज़ाकल्लाह। अच्छा KB एंड भाई के PhD के लिए जस्ट यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना होगा या फिर या उनको पोर्टल पे भी अप्लाई करना होगा, CSE के अलहदा?
पीएचडी के लिए सिर्फ और सिर्फ जीजीयू का पोर्टल, बस जो हमारी ज़ेंगज़ू यूनिवर्सिटी का है, बस इसमें सीएससी का पोर्टल नहीं अपलोड उसमें करना है। मास्टर वालों ने जो सीएससी के लिए अप्लाई करेंगे वो सीएससी का पोर्टल और देन यूनिवर्सिटी का पोर्टल हमारा जीजीयू का। कॉन्टैक्ट ट्रिक्स, थैंक यू ब्रो, टुडे आई रिसीव एक्सेप्टेंस लेटर फॉर पीएचडी, आई यूज्ड योर ईमेल फॉर्मेट एंड थैंक यू अगेन, जज़ाकल्लाह ब्रो। अच्छा, इसके बाद नीचे कुरबान लकी सेंड मी टू काइंडली रिसीव, किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है ये इकरा नवाज को कहते हैं, कितने दिन में रिसीव हुआ है, प्रोफेसर ने क्या कहा है, प्लीज़ मुझे गाइड कर दें, बिकॉज बस यही है, आप उनको अब वो गाइड कर दें, आपने मेल करनी है और दिन नहीं होते कि 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हो सकता है वो कल भी आप आज आप रात को आप ईमेल सेंड करें, कल आप सुबह उठें तो एक्सेप्टेंस लेटर आया हुआ हो। बड़ी क्यूरियोसिटी होती है रात को जब मेल करके बंदा सोता है, सुबह कहते हो ओह देखे कोई मेल तो नहीं आई, जब मेल आई पड़ी होती है तो फिर बड़ी खुशी होती है, वो मेल आ गई। मेरे साथ वैसे होता था। केबी ब्रो आई हैव एक्सेप्टेंस लेटर फॉर पीएचडी, केबी चैनल का नेम था कुछ। ब्रो आई हैव एक्सेप्टेंस लेटर फॉर पीएचडी फिजिक्स, सो आई कैन अप्लाई फॉर सितंबर इनटेक। ज़ेंगज़ू यूनिवर्सिटी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक इनटेक में आप अप्लाई करेंगे। आपने मार्च के लिए किया हुआ है तो बस वही आपकी एप्लीकेशन मार्च के लिए कंसीडर होगी, और अगर आपका खुदा ना खासा एडमिशन ना हुआ फिर आपकी वही जो है सितंबर के लिए जो है होगी, सितंबर इनटेक के लिए वही काउंट होगी। आप 2 मरतबा अप्लाई नहीं कर सकते, मार्च के लिए अलग और सितंबर के लिए अलग, हमारी जीजीयू में तो एक ही मरतबा अप्लाई करना होगा। I have acceptance letter from this university. I apply on PhD physics, so I apply through presidential scholarship. Yes, you can. अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है हमारी यूनिवर्सिटी में, जीजीयू में से आपके चांसेस हाई हो सकते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस मिलता बहुत कम है, हमारी यूनिवर्सिटी वाले बड़े खड़ूस है, नहीं देते। आइए वीडियो के आईडी कार्ड भी इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा जब आप अपना अप्लाई करना होगा, नोटराइज करवाना होगा। नहीं, आईडी कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, आप आईडी कार्ड का उर्दू वाला चल जाएगा। चाइना जाना है, हमने चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, हमें क्या कहेगा, पासपोर्ट होना चाहिए बस। आज मैंने भी अपना बनवाया था ये इंग्लिश वाला जो है, शुरू में हमें पता नहीं था, मैंने भी अपना जो आईडी कार्ड इंग्लिश में बनवा लिया था, उसकी एक स्टोरी है वो अलग मैं आपको बताऊंगा कभी, तो क्यों बनवाया था। आंसू स्कॉलरशिप में मास्टर के लिए अप्लाई करना है मुझे, और मैं एमबीए किया है मैंने। आंसू के लिए कर सकते हैं, अच्छा क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? कर सकते हैं। मैयर टू मेरा बड़ा बिजनेस, मेरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, लेकिन एमबीए वाला नहीं है, क्या कौन सी डिग्री सिलेक्ट करूँ फॉर्म फिल करने में, प्लीज़ गाइड भी। तो बाकी जो है इसमें अच्छा वो बस आप अप्लाई करें एमबीए के लिए, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो आप इससे रिलेटेड जो भी आपका मेजर है आप उसमें अप्लाई करें, ओके। अच्छा, गेम कहानी का क्वेश्चन था, कैन यू अप्लाई फॉर टू एचईसी आफ्टर 3? नहीं, एचईसी की अब टाइम गुजर चुका है, छोड़ें। एजे सिद्धू सर, ज़ेंगज़ू यूनिवर्सिटी के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे पीएचडी के लिए? आई हैव एक्सेप्टेंस लेटर आल्सो। अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह जब शुरू होगा। बिलाल खान सलाम डेयर, शान जो तंग में 800 फीस सबमिट कैसे करनी है? वो आप बैंक के थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं, अगर उनका ऑनलाइन पोर्टल है, होगा आई थिंक ऑनलाइन पोर्टल पे आप कर सकते हैं। मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा कि आपने कैसे पे करनी है इंशाल्लाह। गेम कहानी, प्लीज प्रोवाइड यूनिवर्सिटी फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर काफ़ी नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी शान जो तंग SCUT साउथ ईस्ट। इस स्कॉलरशिप के लिए एचईसी की डेडलाइन क्या है? आंसू के लिए कोई एचईसी की डेडलाइन नहीं है, ओके। अदनान समी का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, मेरे पास 2 रिकमेंडेशन लेटर हैं, पर दोनों लेटर असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर्ड हैं, या उसके लिए कोई इशू तो नहीं होगा? कर दें, असिस्टेंट एसोसिएट हो तो बेहतर है, एसोसिएट हो और अपना प्रोफेसर हो, या एक प्रोफेसर हो या एसोसिएट हो, या फिर कोई रजिस्ट्रार या डिप्टी नूड में से कोई चीज़ को इस से बनवा लें। डेयर बाबुल, फारूक बाबुल सॉरी ब्रो, डेयर आई वाच योर वीडियोस, फॉलो इट्स प्रोफेशनल प्रोसेस एंड गाइडलाइन फॉर योर यूट्यूब चैनल, गॉट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम खुम्बा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पीएचडी एजुकेशन मेजर जियोलॉजी, बट व्हाट इज द डेडलाइन फॉर सीएससी? चेक करूँगा इंशाल्लाह, व्हाट इज द सीएससी कस्ट खुम्बा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं देखूंगा इसका, अभी स्टार्ट नहीं हुआ एडमिशन। एजे सिद्धू सर, एट द सेम टाइम सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी के लिए सीएस स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मगर अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी हो तो दोनों पे सेम नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप या तो सीएससी के लिए, अगर आपने अपने आप को चांसेस देने इस यूनिवर्सिटी में, आप कहते हैं कि मैं सीएससी के लिए अप्लाई करता हूँ, एक्सेप्टेंस है, तो उस यूनिवर्सिटी में सीएससी के लिए अप्लाई करें, और ऑटोमेटिकली अगर खुदा न खास्ता आपको सीएससी ना मिली तो वही एप्लीकेशन जो आपकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर की जाएगी, आपको अलग जरूरत अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मैं सीएससी के 3-7 चांस किसी और यूनिवर्सिटीज़ में यूटिलाइज करना चाहता हूँ, इस यूनिवर्सिटी में आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, ये दोनों कंडीशन आपके पास हैं, लेकिन इनके लिए अलग अलग अप्लाई दोनों के लिए नहीं कर सकते, या आप सीएससी के लिए करेंगे या यूनिवर्सिटी के लिए करेंगे, ओके। उसके बाद है जिया खान, सर मैंने बैचलर के लिए बायोकेमिस्ट्री की डिग्री की हुई है और मास्टर के लिए पब्लिक करना चाहता हूँ, पब्लिक करना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है लेट पता चला है कि सीएससी स्कॉलरशिप की डेट भी निकल गई है, सीएससी के थ्रू अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, अभी डेट काफ़ी है, आप अप्लाई करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, प्रोसीजर फॉलो करें जो मैंने बनाया हुआ वीडियो, तो अल्लाह खैर करें। फराज अली, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने अभी इंटरमीडिएट किया है, मुझे बताएं कि मैं अब कौन सी बैचलर डिग्री करूँ कि मुझे चाइना में एडमिशन मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए, प्री इंजीनियरिंग की है, इंटर में कोई बैचलर की डिग्री, उसके लिए कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है बैचलर वालों के लिए। निश्ता
ठीक है। जवेरिया यूसुफ सर, मुझे पीआईडी के लिए एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिल रहा, प्लीज़ हेल्प कर दे। मैंने आपको तरीका बताया था, आप फॉलो करें, अल्लाह खैर करेगा। निमर और ईशा का क्वेश्चन, बिहांग यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप कब स्टार्ट होगी? बिहांग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स, आई थिंक इसके स्टार्ट हो चुके हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ओके। या फिर नैंजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स, जो उसके स्टार्ट हो चुके, इन दोनों में से एक के स्टार्ट हो चुके हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट करें, वहाँ पे डिटेल दी। इनोसेंट सर, क्या हम लेटर रिकमेंडेशन किसी कॉलेज से, प्रोफेसर से बनवा सकते हैं जहाँ से हमने पता नहीं? आप अगर यूनिवर्सिटी से पढ़े तो फिर यूनिवर्सिटी से बनवाने पड़ेंगे आपको। इनोसेंट सर, क्या पॉसिबल है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऐसे इंसान से लिए हूँ जो इटली में रहता हो और वहाँ पे काम भी करता हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ से आपने प्रीवियस डिग्री की है वहाँ से आप प्रोफेसर जो हैं उनसे आपने बनवाना है। अशीरा मंजूर का क्वेश्चन देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई वांट टू आस्क एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जीजीयू रिकमेंडेशन लेटर मस्ट फिनिश द ऑनलाइन एप्लीकेंट प्रोसेस रिकमेंडेड सीएसई एप्लीकेशन सिस्टम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आप ये पूछ रहे हैं कि मैंने जीजीयू आई डोंट हैव प्री एडमिशन लेटर। अगर आप ए कैटेगरी बी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है सीएसई स्कॉलरशिप के लिए ज़ेंगज़ू यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी में, तो आपको करना क्या है? आप ज़ेंगज़ू यूनिवर्सिटी में करनी है, किस में आपने करना है? हाँ, जीजीयू। तो आप सीएसई का फॉर्म फिल करें, ठीक है, और फिर जीजीयू का यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल करें, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ उसको गोली मारें, छोड़ें उसे। सना हीरा का क्वेश्चन था कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लाजमी है मास्टर के लिए? हाँ बिल्कुल लाजमी है, वो आपको बनवाना पड़ेगा। मुश्ताक अली का क्वेश्चन था सर मेक ए वीडियो नुआ एडमिशन विल स्टार्ट। नुआ पे बनाएंगे, इनमें से एक पे स्टार्ट हो चुकी है जो है BUAA और NUAA, नुआ और बुआ, ठीक है। वो बुआ एक होती है सरेकी में, वो वाली नहीं, ये बुआ वो और है बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स। जो सरेकी है वो समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जो पंजाबी है वो कुछ बुआ किसी और को लफ्ज़ को कहते हैं, वो दरवाजे टाइप को उस तरह, तो ये दोनों में चलते रहते हैं। कैसे डिस्कशन क्वेश्चन कह रहा है मेक ए वीडियो लाइक फॉर ओशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना, इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे इस पर। मोहम्मद बिलाल भाई, एडमिशन कन्फर्मेशन के बाद कौन से डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने होते हैं? प्लीज रुको ज़रा, सब्र तो करो, पहले एडमिशन लग जाए, आपके स्कॉलरशिप लग जाए, फिर इंशाल्लाह जो है आपको बताएंगे। ये मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने होते हैं। अभी मैं बता दूँ तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, तो इस पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे ताकि मज़ा भी है। गुलाम हुसैन 3616 भाई साहब, मेडिकल फिजिक्स की यूनिवर्सिटी करवा रही है, मुझे हंसी आ रही है भाई साहब पढ़ के। मास्टर के लिए एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी है? नहीं, मास्टर के लिए एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी नहीं है। और मेडिकल फिजिक्स कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रहे हैं? मेडिकल फिजिक्स, अब फिजिक्स की कौन सी ब्रांचेज है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ। फिजिक्स की यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी करवा रही है। जियांगसू यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी में जीजीयू में, आई थिंक इसमें भी फिजिक्स है। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग आई थिंक इसी में आता है। तो उसके बाद शंघाई यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में जब नाम भी याद है, बाकी ओके। बाकी भाई साहब थोड़ा सा मुझे लगा अच्छा नया नोविया के साथ आइए HSK 5 सर्टिफिकेट, भाई साहब लिखे कुछ भी लिखे डजंट मैटर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सर आई हैव एन HSK 5 certificate, can I get CSE scholarship for bachelor program? How can I choose my major? HSK 5, I have an HSK 5, wow, can I get CSE scholarship for bachelor program? बिल्कुल आप अप्लाई करें भैया, आपके लिए स्कॉलरशिप है। How can I choose my major for university? Please explain। अब कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे ही प्रोसेस इंग्लिश वालों का है वैसे ही आपका जो है चाइनीज़ वालों का है, सिर्फ आपने मेजर चाइनीज़ में सेलेक्ट करना है सीएसई के पोर्टल पे। ओके आई के बलोच, अस्सलाम वालेकुम भाई, प्लीज़ तियांजिन यूनिवर्सिटी के बारे में अपडेट दे, क्योंकि मैंने सीएसई पे अप्लाई कर लिया है पर उसकी डेट 2020 शो हो रही है। अभी तियांजिन यूनिवर्सिटी पे वीडियो, अच्छा तियांजिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने एक लड़के से पूछा था, उसका एडमिशन हुआ था, उसने कहा है कि इसका सीएसई का फॉर्म भी फिल करना होता है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी फिल करना होता है। हालांकि फिर ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर यूनिवर्सिटी का कोई वाला नहीं दिया गया लास्ट टाइम जो था, और उसके बाद फी भी होती है 400 RMB, तो वो बता रहा था। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, जैसे एडमिशन स्टार्ट होंगे। उस लड़के से मैं राब्ते में हूँ, वो बताऊंगा, डोंट वरी, अभी टाइम है इसका, थोड़ा सा एडमिशन थोड़े लेट स्टार्ट होते हैं। सना हीरा का क्वेश्चन था कि सर मुझे मैंने चलान नहीं किया फिल, आज बहुत भागी पर बैंक हॉलीडे था। ये आई थिंक 3 जनवरी की बात कर रहे हैं या 2 जनवरी की, जब HEC की डेडलाइन चल रही थी आखिरी इस स्कॉलरशिप के लिए। क्या चलान फॉर्म फिल कर सकते, सबमिट कर सकते हैं? आज लास्ट डेट थी, नहीं आई थिंक नहीं कर सकते आप। वजिया फातिमा भाई, चाइना में अब वेकेशंस हो गई हैं तो क्या ड्यूरेशन में ईमेल्स कर सकते हैं एक्सेप्टेंस के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, आप जो है धड़ल्ले से ईमेल्स करें। टेक्निकल MM के भाई ब्रो, क्या लास्ट डेट गुजर गई है? कुछ लोगों से सुन रहा हूँ, किस चीज़ की लास्ट डेट? अब भी है बड़ी डेट भैया। अच्छा, इसके टेक्निकल MM के ब्रो एक वीडियो इस पर बनाए कि चाइना के लिए लोगों कौन सी यूनिवर्सिटी पाक के करीब है जो स्कॉलरशिप दे रही है? चाइना की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पाक के करीब हैं जो स्कॉलरशिप दे रही हैं? क्योंकि शंघाई और बीजिंग तो पाक से बहुत ज़्यादा दूर हैं, टिकट पे भी कम से कम दूर नज़दीक को छोड़ें भैया, आप स्कॉलरशिप हासिल करें। चाइना के चाहे वो दूसरी साइड पे जो उनका बॉर्डर पता नहीं किन के साथ लगता है, इंडिया के भी साथ लगता है, उसके भी जो है दूसरी साइड पे हो, तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आप अप्लाई करें। शंघाई बीजिंग शियान जो भी है, या दूर हो या नज़दीक हो, नज़दीक या दूर से स्कॉलरशिप का कोई लेना देना नहीं है, टिकट का भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, तो उसको छोड़ें, आप अप्लाई करें।
कंसेप्चुअल केमिस्ट्री जून का था इरफान भाई। बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के सीएससी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन हो गई है, ओपन हो गई है या नहीं? बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी BUCT, ये अभी वीडियो बनाई थी स्टूडेंट से, मैं पूछूंगा कि इसके एडमिशन स्टार्ट हुए, अभी मेरे ख्याल में हुए नहीं है, तो उससे मैं पूछूंगा कि अगर हुए नहीं है या कब होंगे, या कोई ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। मैंने इसके बारे में ट्राई भी नहीं किया कि इसकी एडमिशन चेक करूँ या नहीं करूँ, अभी हुए नहीं। अगर होता तो वो स्टूडेंट मुझे बता देता, लेकिन मैं उससे कह दूँगा कि जब कोई इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना सकूं। एमफिल कर रहे हैं या ग्रेजुएशन? आप सना अदलीब का क्वेश्चन था कि आप एमफिल कर रहे हैं या ग्रेजुएशन? एमफिल MS ये पूछा हुआ था। अच्छा, सना अदलीब 1500 RMB अब 7-8 लाख कैसे बेयर करेंगे आप? ये इसको छोड़ें, क्वारंटाइन का था ये, मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में। अली रहमान सलाम दोस्त, वालेकुम सलाम। अगर टूरिज्म के यूनिवर्सिटी के कुछ हो सकता है तो अपलोड करें प्रोफेसर लीग, और एक लंबा वीडियो बनाए स्टार्ट से लेकर एंड तक, सब के बारे में बताओ स्टेप बाय स्टेप। डॉक्यूमेंट्स तैयार है लेकिन कन्फ्यूज है, एप्लीकेशन कन्फ्यूजन है कि एप्लीकेशन में कैसे शुरू करूँ, मैंने आपको तरीका बताया था। बाकी ये टूरिज्म मैनेजमेंट तो नहीं, मैनेजमेंट के हिसाब से हमने यूनिवर्सिटी अपलोड की थी। अच्छा, हमने तो सना अदलीब का क्वेश्चन था, हमने तो 1 लाख के चक्कर में एडमिशन लिया था, अब टिकट लेनी पड़ेगी और 8 लाख तक पहुँचेगी, हो जाएगा सस्ता, डोंट वरी। ओके, अच्छा इसके बाद है जी मलिक मुबीन, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। I have made no criminal certificate record of December 2, but in which university I'm going to apply? That date will start in March until April। तो कोई मसला नहीं, अगर आप दिसंबर में बनवाया था, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, आपका मई में जाके खत्म होगा ना आपका, वो चलेगा। जो दिसंबर वाला है आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चलेगा, डोंट वरी, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। जनरल टीवी, नाजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी है, इसके बारे में बता सकते हैं प्लीज? शुक्रिया। नाजिंग एग्रीकल्चर मुझे देखना पड़ेगा, मैं इससे पूछूंगा, इसका किसी से पूछूंगा, मैं चेक करूंगा, अगर हुई तो मैं आपको बताऊंगा। हदायतुल्लाह को क्वेश्चन था कि ओके ब्रदर थैंक्स, सिविल की यूनिवर्सिटी अपलोड हो गई है, तो अभी वो भाई की तबीयत ठीक नहीं हुई थोड़ी सी, वो जैसे ही होती है फिर वो आता है, अभी 2-3 दिन का अभी पड़ा है बगैर। तो मोहम्मद इजाज़ का क्वेश्चन था कि इलाका कंप्यूटर साइंस, अच्छा ये उन्होंने पश्तो में लिखा हुआ कंप्यूटर साइंस का, मैं पश्तो नहीं हूँ यार, मुझे नश्ता का वर्ड आता है, या मेरे पठान जो है दोस्त हैं कि वो, तो बाकी मैं खुद पश्तो नहीं हूँ, ठीक है। और उसके बाद TU ऑफिशियल के वहाँ जाके आप ये मैसेज उर्दू में टाइप करें, तो जब पश्तो में कोई मैसेज करता है मुझे रिप्लाई मैं नहीं कर पाता पश्तो में, मुझे दुख होता है कि मैं क्यों रिप्लाई नहीं कर पाता, मुझे आनी चाहिए पश्तो। हालांकि मेरे हमसाए बिल्कुल एक घर छोड़ के पश्तो हैं, सारे पश्तून हैं, तो मुझे पश्तो आनी चाहिए, लेकिन 20 साल हो गए अभी तक, 25 साल हो गए अभी तक पश्तो नहीं आई मुझे, ये एक मेरा ड्रॉबैक है। तो ये आप उर्दू में मैसेज करें तो मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा। TU ऑफिशियल के लिए वहाँ जाके क्या करना होता है? वहाँ जाके पढ़ना होता है, चाइना जाके पढ़ना होता है। सन का सूजी का क्वेश्चन का कोई इस तरह कोई अजीब सा नेम था। हाउ लॉन्ग डज इट टेक देम टू रिस्पॉन्ड योर एप्लीकेशन फ़ी? ये शिंगुआ यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहे हैं कि कब वो आपको एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताते हैं। वो आपको बताएंगे जब आपकी स्क्रीनिंग हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको बता देंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड रिकमेंडेशन एट इंस्टीट्यूट पार्ट दे साइड यूनिवर्सिटी ऑफ, आई थिंक ये मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता चुके थे। अच्छा, मोहम्मद बिलाल कादरी का सर, हाउ टू गेट एडमिशन इन चाइनीज स्टार्ट कोर्स फॉर बैचलर बाई गोइंग टू मेजर स्टडी? अभी तो बैचलर के लिए चाइनीज़ रिश्ता कोई स्कॉलरशिप नहीं है बैचलर के लिए, चाइनीज़ के लिए फुली फंडेड। फरहान फैश आमिर का क्वेश्चन था कि भाई मैक्स यूनिवर्सिटी ऑफ टसुकुबा पे भी वीडियो बनाएंगे। भाई मैक्स का मुझे नहीं आइडिया, जापान का मुझे नहीं आइडिया, इसका कोई आइडिया नहीं है मुझे कि कैसे होता है। एक लड़का था, एक स्टूडेंट था, वो उसके साथ मेरा कॉन्टैक्ट था, वो किसी दोस्त का दोस्त था, तो उससे मैंने पूछा था कि प्रोसेस बताएं, उसने कहा वीडियो बनाएंगे हम, मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। तो वो फिर आगे पीछे हो गया, ना मैंने रब्ता किया ना उसने मुझे बताया, तो वो टाइम नहीं मिला। बाकी जापान वालों का मैं इतना ज़्यादा बनाता नहीं हूँ क्योंकि बहुत सी कम सीटें होती हैं, ये भाग वो भाग, तो इसकी भी एक स्टोरी है। जापान पे मैं वीडियो क्यों नहीं बनाता वो भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे पोस्ट क्यों नहीं बनाता। बस मैं इस पर जो है एक वीडियो जब बनाऊंगा वीडियो, तो बस फिर उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपको पता चलेगा मैं क्यों नहीं बनाता इस पर वीडियो या पोस्ट। उस दिन से मैंने ठान लिया था कि भाई इस जो ये वाली स्कॉलरशिप है ना, इस पे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा जो भी हो जाए, और आज तक मैंने वीडियो नहीं बनाई और ना ही मैंने कोशिश की है जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करनी। होप्स आपको इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, 28 मिनट की वीडियो, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई वो, अभी 15 मिनट की वीडियो पहले बना चुका हूँ, 28 मिनट की ये मुसलसल जो है मैं बोल रहा हूँ पिछले 45 मिनट से, और तेज़ से बोल रहा हूँ। और आपका क्लेम ये भी होता है कि आप आहिस्ता बोला करें, आहिस्ता यार मैं नहीं बोल सकता, पता नहीं क्या मसला है। हाँ, जो चीज़ मुझे ना आती हो, मैं देख के पढ़ रहा हूँ या थोड़ा सा इस तरह का, उसमें मैं आहिस्ता बोलता हूँ, जिसमें कमांड होती है फिर वो चल सो चल। मिलते हैं अल्लाह हाफ़िज़।